जैसा कि आपने कहा कि जैसी भक्ति, उपासना, सेवा, नाम जप, ईश्वर का सुमिरन, ध्यान, भजन, जो कुछ भी है, ये सब जैसी दिनचर्या होनी चाहिए, एक गृहस्थ जीवन में रहकर हमें भजन पूजन करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, वैसी नहीं कर पाते, शारीरिक अस्वस्थता, रुग्णता के चलते। तो क्या करें ऐसे में? तो बहुत ही उत्तम कोटि का आपका प्रश्न है, और आपके जैसे ना जाने कितने और भी भक्त होंगे जिनके हृदय में ऐसे प्रश्न रह रह कर उठते होंगे, किंतु आपने प्रश्न कर लिया, वे प्रश्न नहीं भी कर पाते होंगे, कहाँ जाएं, किससे पूछें। आजकल समय भी ऐसा नहीं है, कोई सही सही प्रकार से मार्ग प्रशस्त करने वाला नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता, तब वे अपना जैसे तैसे जीवन यापन करते रहते हैं, उनका समय व्यतीत होता रहता है। किंतु आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसा प्रश्न कर पाए। आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए, आप अपने हृदय में इतनी ग्लानि मत कीजिए और इतने दुखी ना हो। हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं और अवश्य ही प्रार्थना करेंगे, और हमारा विश्वास है कि आप शीघ्र ही सही हो जाएंगे और स्वास्थ्य लाभ करेंगे। दूसरी बात ये कि वर्तमान परिस्थिति आपकी जैसी है, जैसे भी आपके शरीर में कष्ट है, रोग है, तो आप औषधि, उपचार इत्यादि करवाइए। साथ साथ आपको जितना भी परिवार में रहकर समय मिलता हो, आपकी यदि स्थिति ऐसी है, शारीरिक स्थिति है ऐसी कि आपको बहुत अधिक बैठने में कष्ट नहीं होता, आप कुछ सहारा लेकर पीछे तकिया, कुछ कुशन्स वगैरह लगाकर बैठ सकते हैं, कुछ सहारा लेकर मेरुदंड को, तो आप पीठ पर कोई सिरहाना, तकिया आदि रखकर जो आप सुखासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए, अथवा आप चरण फैलाकर बेड पर, अपने शैया बिस्तर पर या भूमि पर ही कुछ बिछाकर बैठकर हरि स्मरण, राधा रानी ठाकुर जी का स्मरण, अथवा आपके इष्ट आराध्य देव यदि भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम हैं तो भगवती सीता जी के साथ में उनका ध्यान, स्मरण, चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए। जो भी नाम आपको प्रिय हो, आपके हृदय पटल पर अंकित हो, सहज ही आपके हृदय में से भावना से निकल कर आता हो, आप वह नाम जप कीजिए। श्री श्री प्रियालाल जी का स्मरण यदि आप करें, बाल गोपाल का स्मरण करें, कोई भी स्वरूप हो, ये एक तत्व है और आप सदा इनका स्मरण कर सकते हैं। नाम जपते रहिए, और जितना भी आपसे यथासंभव, यथासाध्य हो सके, सुभीते से आप साध सके उतना कीजिए। फिर आपके शरीर में यदि आपको लगे कि अब अक्षम हो चुके हैं, अब आप में सामर्थ्य नहीं है वह और अधिक बैठने की, तब फिर आप लेट जाइए, कुछ देर श्वास आराम से लीजिए, और फिर लेटने के बाद में आप यदि कोई और कार्य नहीं है, इधर उधर आप लेट कर कुछ करेंगे तो है नहीं, कर तो सकते नहीं, तब फिर आप लेट कर भी स्मरण कीजिए। भगवान के स्मरण में कोई भी नियम नहीं है कि भगवान का स्मरण करने में आपको कोई विघ्न विक्षेप हो या कायदा कानून नियम हो। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे ऋषि महर्षियों ने, महापुरुषों ने, हमारे आचार्यों ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया नियम कि नहीं कर सकते। जब जिस समय जिसको जैसा भी सुभीते से सद सके, और जिसे ये आ गया भीतर, जिसको ये सुधि आ गई कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, ये शरीर अभी है, अगला ही क्षण मिले ना मिले, न श्व श्व उपासित को ही पुरुषस्य श्वो वेद। वेद कहता है कल कल के लिए तुम प्रतीक्षा मत करो मनुष्यों, जिस समय तुम्हें सुधि आ जाए, जिस समय तुम्हें ये होश हो जाए, उसी समय लग जाओ। को ही पुरुषस्य श्वो वेद, कल किसने देखा है? को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। महाभारत भी कहता है कौन जानता है किस समय मृत्यु आ जाए। तो ये शरीर तो पांच भौतिक है, अपने अपने कारणों में ये कार्य रूप शरीर अवश्य मिल जाएगा एक दिन। इसे रोकने का, इसे बचाए रखने का कोई भी साधन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी उद्धव जी से एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं, जिस किसी प्रकार से औषधि, उपचार, मंत्र इत्यादि के अनुष्ठान से कुछ अवधि भले ही कुछ दिन के लिए कोई बढ़ा ले, किंतु मृत्यु अवश्यम भावी है, उसको धन्वंतरी भी नहीं बचा सकते। यहाँ तक हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। तो काल का कोई उपचार नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो इसलिए समय नहीं गंवाना चाहिए। आप परम भाग्यशाली हैं और प्रणाम के योग्य हैं कि आपने गृहस्थी में होते हुए, साथ साथ इतने कष्ट में होते हुए, रुग्ण अवस्था में भी ये प्रश्न किया। यही होती है मुमुक्षा, यही होती है जिज्ञासा। अपने कल्याण के लिए मुमुक्षा होनी चाहिए, हमारे अंदर भूख होनी चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे यहाँ आकर दायित्व क्या है, क्या कर्तव्य है, मैं कहाँ जाना होगा ये शरीर त्याग कर।
और छोड़ने से पहले, इस शरीर का त्याग करने से पहले मैं जो करने आया हूँ, करने भेजा गया हूँ, वह पहले कर लूँ। क्योंकि जब काल आता है तो सब कुछ हरण कर लेता। वह ये नहीं देखता कि पुत्रियों की, कन्याओं के इसने विवाह किए हैं, शादियां की हैं या नहीं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया है नहीं, अपने कर्म किए हैं, जो कुछ रुके हुए कार्य हैं वह भी इसको करने का कुछ अवसर दे दें। नहीं, जिस समय मृत्यु आई ले जाती है। तो इसीलिए सावधान होकर आपने ये प्रश्न किया, तो कोई भी मनुष्य है, जो भी भगवत भक्त हैं, जो भी अभी गफलत में जीवन जी रहे हैं, उनको होश में आ जाना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि आप जिस किसी भी प्रकार से सुविधे से साध सकें, यथासाध्य यथासंभव आप प्रयत्न कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, नाम जप कीजिए। और यदि आप इतने अधिक असमर्थ नहीं हैं, कभी कभार पूजा कर सकते हैं, तो आप भगवान का पूजन भी कीजिए। बाह्य रूप से भी मंदिर में, अपने घर में जो मंदिर बनाया है, इस प्रकार भगवान की उपासना कीजिए। शेष सब समय भगवान का स्मरण कीजिए और नाम जप कीजिए। स्वल्प नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता। अर्जुन, अन्यान्य धर्म कर्म पूरे हों, उनमें तो किसी प्रकार का नियम भी अवश्य होता है कि ये करना है, और यदि पूरा 100% सही तुमने किया, आद्योपांत, शुरू से आखिरी तक, तब ही वह फल देगा। और उसका फल भी विनश्वर होता है, नाशवान होता है। किंतु मेरे लिए किया गया अल्पमात्र प्रगति, मेरे भागवत धर्म के लिए, मेरी भक्ति, मेरी प्राप्ति के लिए की गई अल्पमात्र प्रगति, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, मेरे इस धर्म के लिए किया गया कोई भी अल्पमात्र प्रगति भी महान भय से, त्रायते महतो भयात्, महान भय से रक्षा करके उबार ले जाती है। इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि आप जितना कर सके उतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए कि अगला जन्म मनुष्य का फिर से मिल सके, बजाय इसके कि हम कुछ ना करें। जितने भी लोग हैं वे सब सावधान रहें। सारा संसार प्रतिक्षण छीन रहा है, जा रहा है, और हम भोगों में इसे ना गंवाएं। यदि हमने इन्हीं भोग विषयों में, कामनाओं में और संसार के प्रपंच में आसक्त रहते हुए बिता दिया, तो ये मनुष्य शरीर भी छिन जाएगा। शास्त्र कहते हैं, देख मनुष्य, तू यहाँ आखिरी फलक पर खड़ा है, यहाँ से यदि गिरा तो तुम्हारी हड्डियों का सुरमा पाउडर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी बुरादा नहीं मिलेगा कि रत्ती भर चूर्ण भी प्राप्त हो जाए। इसलिए 84 लाख भोगते भोगते तुम यहाँ आए हो, यहाँ से गिरे तो तुम बिल्कुल मिट जाओ। फिर तुम्हारे लिए 84 लाख का बंधन हो जाएगा। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। वेद कहता है कि फिर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों कल्पों में तुम इस मनुष्य शरीर की कल्पना करना कि ये प्राप्त हो जाए। ये सर्ग बहुत बड़ा होता है, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक कल्प। इतना बड़ा एक कल्प, और ऐसे सैकड़ों, हजारों, करोड़ों कल्पों में भटकने के बाद, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। रामायण। कभी करुणा करके वे भगवान, बिना कारण करुणा करके, कोई स्वार्थ नहीं है उनको जीव से, किंतु देत ईस बिनु हेतु सनेही, बिना कारण इन जीवों पर प्रेम करने वाले प्रभु मनुष्य शरीर देते हैं कि अब तुमने बहुत कष्ट भोग लिया 84 लाख में, इस मृत्यु लोक में आकर भी तुमने अनेकानेक जन्म से लेकर मरण पर्यंत असंख्य दुख सहे, अनंत जन्म सहे, अनादिकाल से अब तक के अनंत काल में सहे। अब तुम्हें छुट्टी यदि पानी है, मुक्ति पानी है, दुखों से निजात पानी है, तब तुम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, यहाँ आकर संसार में तुम मेरा भजन करो। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप हताश निराश बिल्कुल ना हो। जैसी भी आपको स्थिति प्राप्त है, आप उसी में भगवत स्मरण, चिंतन और भगवान का नाम जप कीजिए, और थोड़ी सी आप प्रगति कर लेंगे, उसमें भी आप महान कष्टों से बच जाएंगे, और इस प्रकार आप प्रभु कृपा प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। शेष फिर